अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम नारायण कागान आए थे घूमने, ट्रिप पे आए थे। तो अभी नारायण से जब हम सैफुल मलूक झील पे आए, ज़ाहिर है आप भी आए होंगे, तो आपको पता है कि कितना मुश्किल रास्ता है। तो ये ड्राइवर साहिबान हैं जो 4x4 गाड़ियों पे आते हैं। 4x4 पे कैसे आते हैं और जो आम 4x4 गाड़ियाँ हैं उन पे क्यों नहीं आ सकते, और अगर कोई आना चाहे अपनी 4x4 गाड़ी पे तो कौन सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, ये हम इनसे पूछेंगे। और ये आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा तरीका है, किस तरीके से ड्राइविंग करनी होती है, किस तरह क्लच को प्रेस करना होता है, कहाँ पे कौन से गियर में चलानी होती है। वो रास्ता तो मैंने आपको दिखाई दिया है एक वीडियो में, मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ कि रास्ता किस तरह का है और ड्राइविंग वहाँ पे किस तरह करनी है। चलें, ये अबरार भाई हैं हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं, बाकी ये एक्सपर्ट ड्राइवर हैं इनसे ज़्यादा, लेकिन पहले अबरार भाई से पूछते हैं। तो अबरार भाई, 4x4 गाड़ी यहाँ पे जो आम गाड़ी है वो क्यों नहीं आ सकती? अगर वो आए तो उसमें क्या मसला है? 4x4 गाड़ी आती है तो सब हैं, लेकिन जो 4x4 गाड़ी दूसरी होती हैं उनकी वो थोड़ी नीची होती हैं। उनकी जो कैंची होती है वो पत्थरों के साथ लग के वो डैमेज हो जाती हैं, इसलिए वो नहीं आ सकती। अच्छा, तो उसमें अगर हम कौन सी चेंजेस करें? ये सिर्फ कैंचियों की चेंजेस करें या कोई और? इसके शाख जो होते हैं ना, इनको थोड़ा उठाना पड़ता है ऊपर की तरफ। अच्छा। ये जब उठते हैं ना तो फिर ये गाड़ी ऊपर हो जाती है। ये जो कुमानी होती है इनको भी थोड़ा बनाना पड़ता है, फिर ये ऊपर हो जाती हैं, फिर गाड़ी इसके से ऊपर होती है ना, तो इससे गाड़ी इजी। फिर नीचे जो है पत्थरों पे नहीं लगती है गाड़ी। अच्छा अच्छा, ये चलें, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाज़। मोहम्मद इम्तियाज़ भाई, आप बताएं कि क्या मसला है 4x4 गाड़ी पे मैं क्यों ना हूँ अपनी पे? नहीं, आप आ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ एक्सपीरियंस सबसे ज़रूरी है। आ सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जो ड्राइवर यहाँ का मकामी हो तो वो कोई भी गाड़ी हो, प्राडो हो, TX हो, लैंड क्रूज़र जो भी हो, वो ले आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, उसको थोड़ा एहतियात से लेके आना पड़ता है। ये होती है विलीज जीप, अमेरिकन गाड़ी है, ये थोड़ी मजबूत बनी हुई है। ये आर्मी एक्शन की गाड़ी होती है। ये इसी काम के लिए जंगों के दौर में उन्होंने बनाई थी, इसी काम के लिए। और ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है रोज़ रोज़ हमारा आना जाना होता है इधर, तो रोज़ वो गाड़ी जब आएगी और जाएगी तो फिर उस काम काफ़ी निकालेगी। अच्छा, ये कितने किलोमीटर का रास्ता है? 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर जी जी, पूरा? जी, एक साइड से 13 किलोमीटर। अच्छा, जो आम ड्राइवर है, आम सा जो ड्राइवर है, जिस तरह मैं ड्राइवर हूँ, मतलब आम जो हम तकरीबन इस्लामाबाद से मैंने अपनी गाड़ी चलाई है खुद ही, नारायण तक आया हूँ, तो क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हैं अगर आपका मतलब क्योंकि डरते नहीं मैं हैं। तो सही ड्राइवर हूँ ना, मुझे तो अच्छा, मतलब ड्राइविंग नहीं, मुझे आती है अच्छी से। बिल्कुल आ सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस, यहाँ इस इलाके का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है ना। बात एक्सपीरियंस की होती है। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस के बगैर मैं मतलब नहीं आ सकता, या टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे? एक्सपीरियंस के बगैर आप आ जाएंगे, लेकिन एक तो गाड़ी की सत्यानाश भी होगी, एक दूसरी गाड़ियों को भी आप डिस्टर्ब करेंगे। मतलब क्या सत्यानाश होगी गाड़ी की? सत्यानाश जाहिर सी बात है, आपकी गाड़ी मतलब जिस तरह हमारी जीप्स होती हैं, विलेज जीप, वो गाड़ी हमारी जीप को और आपका उसका मुकाबला भी नहीं है। दूसरा ये है कि हमको पता होता है कि किस ट्रैक से जाना है। अब नीचे से जो गाड़ियाँ चढ़ाई पे चढ़ती हैं, हम उसको ऊपर खड़े होकर जो हमारे पास खुली जगह होती है वहाँ रास्ता देते हैं। जो नए लोग होते हैं वो सीधा नीचे खींच के चलते हैं, रास्ता ही मतलब रोक लेते हैं। जहाँ से सिंगल रास्ता होते हैं वहाँ से फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है। सही। इस तरह अच्छा, की मैं चीज़ अपनी गाड़ी में 4x4 मेरे पास जो जीप है, जी जी। उसमें मैं कौन सी चेंजेस करूँ? आपके पास कौन सी गाड़ी है 4x4? 4x4 जो जीप होती है, कौन सी? जिमनी कह लें आप। जी, चेंजेस तो कोई ना करवाएं, वो जाहिर सी बात है। जो कंपनी फिटेड होती है वो उसी हिसाब से आना पड़ता है। सिर्फ मसला ये बात वो भाई वाली कि थोड़ी यहाँ गाड़ी होनी चाहिए ऊंची, जो मतलब नीचे पत्थरों के साथ ना टकराए, और इंजन उसमें ठीक होना चाहिए, पावरफुल इंजन, डीजल इंजन होना चाहिए, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल जी। चलें जी, आपने सुना इन भाई को भी, और ज़ाहिर है आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप आना चाहते हैं अपनी गाड़ी में तो ये 2-3 चीज़ें इनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कमानियाँ नीचे लगती हैं, कमानियों का सत्यानाश हो जाएगा आपकी गाड़ी का। टायर, अच्छा टायर का क्या सीन है?
टायर ये हमारे देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट टायर है यहाँ के। ये इनकी जो मतलब गुडी होती है, ये मतलब ग्रिप इनका ठीक होता है, ज़मीन को ठीक तरीके से ये कौन से टायर हैं आपके ये पास? जनरल के टायर या सीट वाले, वो सामने आप देख सकते हैं, वो ये बेस्ट टायर यहाँ के लिए यही है। अच्छा, ये कितना अर्सा चल जाते हैं फिर? ये तकरीबन 2-1 माह निकाल लेते हैं। 2 माह सिर्फ? सिर्फ 2 माह। एक दिन में कितने चक्कर? एक दिन में तकरीबन 2 से 3 चक्कर लग जाते हैं। भाईजान, अगर आप अपनी गाड़ी पे आना चाहते हैं तो नए टायर पहले लें उसके बाद इधर आएँ, जब वापस जाएं तो फिर अपने टायर तब्दील करें। तो ये बड़ा एक डिसएडवांटेज है अपनी गाड़ी में आने का। और वैसे भी 4000 किराया है, ठीक है। 4000 में आप नारान से सैफ अल मलूक आएँ, 2-2.5 घंटे यहाँ पे स्टे करें, उसके बाद आप वापस चले जाएँ। तो ये अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी पे ना आएँ, इन गाड़ियों पे आएँ और अपनी गाड़ी की कमानियों को भी बचाएं, टायर्स को भी बचाएं। अगर आप अपनी गाड़ी पे आएंगे तो आपके टायर का सत्यानाश, कमानी का सत्यानाश, और ये जो 4000 नहीं, फिर आपके 15,000 लग जाएंगे गाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये आप व्यू देख लें, ये बड़ा अच्छा व्यू है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें, मौसम बड़ा बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।